Hi everyone, my name is Niti Malik and today we are going to discuss data structures. So let us start. So what is a data structure? Data structure is basically organization of data to solve a problem. So which kind of problem we are going to solve? See, first we should know what is data. Data are like student data, we can say. In this, various kind of informations are stored like student have some name, उसका कोई रोल नंबर भी होगा, उसकी कोई ब्रांच होगी, so many things about student. So in which kind of structure we are going to store this data, we are going to use this data is data structures. So data structure consists of so many sets of algorithms. So these algorithms are used in many programming languages to access this data. ठीक है। अब अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स को हम यूज कर रहे हैं तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, पहली चीज ये आती है हमारे दिमाग में। तो फर्स्ट थिंग इज दैट डाटा कैन बी एक्सेस एफिशिएंटली बाय अ प्रोग्राम। कि अगर हम डाटा को एक्सेस करें एक प्रोग्राम के थ्रू एफिशिएंटली तो हमारे डाटा स्ट्रक्चर का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका मोबाइल है, उसमें आपने बहुत सारी एप्स डाउनलोड करी। उन एप्स में से मान लो कोई एक ऐसी ऐप है जो ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही है और ज़्यादा आपका स्पेस यूज़ कर रही है, तो रिजल्ट क्या होगा, आपका मोबाइल हैंग करना शुरू हो जाएगा। आप ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका मोबाइल हैंग करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें डाटा स्ट्रक्चर्स एफिशिएंट कौन सा यूज़ करना है ये सोचना पड़ेगा और हमें दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा कि एल्गोरिथम्स कौन से यूज़ होंगे, हमारा डाटा स्ट्रक्चर्स कौन सा यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें हम डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमें जो पता होना चाहिए एज ए बिगनर कि डाटा क्या होता है। ठीक है। तो डाटा क्या है हमारे पास, इट इज ए इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस्ड होती है और स्टोर करता है उसको कंप्यूटर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट का नेम, उसका आईडी, ये क्या है, डाटा है किसके बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में। ठीक है। अब जो डाटा का जो स्ट्रक्चर होता है स्टोर करने के लिए मेमोरी में, उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं। ठीक है। अब एक ही चीज के लिए अलग अलग अगर मतलब एक काम को करने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर में एक प्रोग्राम को रन करने के लिए या एक चीज को, एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कोई प्रॉब्लम है A1, सपोज करो वी हैव प्रॉब्लम A1, और उसके लिए मैंने एल्गोरिदम्स बनाए सम। एक एल्गोरिदम है मेरा T1, एक एल्गोरिदम है T2। एक ही प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के हम एल्गोरिदम्स बना सकते हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन योर एफिशिएंसी एंड योर नॉलेज टाइप। ठीक है। उन एल्गोरिदम्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है। उन एल्गोरिथम्स को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आपको ये नहीं बताएगा कि आप चीज कैसे करेंगे। जैसे अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जब क्लच पे पैर रखते हैं और दबाते हैं क्लच को, तो वी यू मतलब आपको ये नहीं पता होता कि कार में किस तरह वो फंक्शन हुआ। बस आपको ये पता है हाँ क्लच दबाया तो मुझे ये करना है, उसका इंटरनल आपको नहीं पता होता। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, बेसिकली ओवरव्यू ऑफ एनीथिंग। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को क्या कह सकते हैं हम, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। एब्स्ट्रैक्ट आर द सेट ऑफ रूल्स की ऐसी चीजें होंगी, कैसे अंदर हो रहा है ये नहीं पता बट होंगी। तो अगर हम ये तीनों चीजों को हम मिलाएं तो हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम्स है। बहुत सारे एल्गोरिदम एक ही टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम क्या बोलते हैं उनको, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हमारे सेट ऑफ रूल्स। ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है, हम डाटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तब से पहली चीज ये आता है कि हमें डाटा स्ट्रक्चर किस टाइप का है जो हमें चूज करना है। राइट। किस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर हमें चूज करना है। हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चूज करना होगा जो रिप्रेजेंट कर सके इनहेरिटेंट रिलेशनशिप ऑफ डाटा इन द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि अगर मान लो मेरा जो डाटा है वो किसी फैमिली के बारे में, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, किसी फैमिली के बारे में है। मान लो मेरी फैमिली है या आपकी फैमिली है, उसमें क्या होता है, मान लो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे आपके। ठीक है।
यहाँ भी आ जाते हैं। आपकी ग्रैंड मदर होगी, आपके ग्रैंड फादर होंगे, कुछ अंकल आंटी या मम्मी पापा होंगे, ठीक है, और बहनें होंगी उनकी, कोई भी, फिर उनके कुछ बच्चे होंगे। ये क्या है, एक तरह का ट्री स्ट्रक्चर होता है। ये क्या हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसी ट्री स्ट्रक्चर को हम डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, विद द हेल्प ऑफ ट्रीज इटसेल्फ, ठीक है। मान लो अब आपका पास है स्टूडेंट, कुछ कुछ क्या है आपके पास स्टूडेंट्स हैं, और उनको आपने आपके आईडी के हिसाब से अरेंज करना, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट आईडी है तो वो क्या होता है, हमेशा सीरियल नंबर में होते हैं। तो आप कैसे अरेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरेज। दिस इज अगेन अ डाटा स्ट्रक्चर्स। सो किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, वो किससे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो है कैसा, ठीक है। तो अगर हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें कि किस किस तरह के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पहले अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है आपके पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट आते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर अगर आपने सी लैंग्वेज किया जो कि बेसिक है, तो जैसे कि आपके पास होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, दीज आर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स जो इनबिल्ट होता है। दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। इसकी फर्दर बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन है। फर्स्ट इज आर लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। अब बात करें लीनियर, थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया भी दूंगी, डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो चीज कॉन्टिन्यूस हो, जिस जैसे कि अगर हम स्पेस की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर हो, वो क्या होगा, हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। ओके, इसमें लीनियर में भी आपके फर्दर दो टाइप होते हैं, आपके होंगे स्टैटिक एंड डायनामिक। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो जो कंपाइल टाइम में हमारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, कंपाइल टाइम में जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे स्टैटिक, और जो रन टाइम में होंगे डाटा वो हमारे होंगे डायनामिक टाइम, ठीक है। स्टैटिक में हमारे सिर्फ एक आते हैं, दैट इज एरेज, ठीक है। एरे सबने कर रखे हैं, इसमें सिंगल एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे सब आ जाते हैं। फिर आपके आते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल इन further lectures. Now come to non-linear type. These are of two types, that is trees and graphs. Okay class. So first thing we should know about the linear data structures and non-linear data structures. So a data structure in which there is a linear order, ठीक है, among the element, मतलब क्या है, वो एक जैसे एरेज में है, आपका क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस लोकेशंस पे एक के बाद एक आप सिक्वेंशियल एक्सेस में उनको एक्सेस कर सकते हो, वो क्या होगा, आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होगा। ऐसे एलिमेंट्स जो एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये पिक्चर की बात करूं, ये क्या है, आपकी प्लेट्स रखी हैं बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद एक, एक पाइल है, ये एक स्टैक है, ठीक है। तो ये किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर्स होता है, हमारा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर्स। उसी तरह अगर आप किसी बस में वेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप बस में वेट करो, उसमें क्यू सिस्टम है, उसमें लाइन लगती है, तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, पहले चढ़ेगा, उसके बाद जो दूसरा है वो चढ़ेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्टैक की बात करें तो जो पहले प्लेट आई थी वो लास्ट में निकलती है, उसके बाद जो नेक्स्ट आई थी, सबसे पहले वो प्लेट निकलेगी जो लास्ट में रखी गई थी। तो अगर इनके हम प्रोसेसिंग, सिंपल बातें बताऊंगे, बाद में हम इसको डिटेल में ही करेंगे। अगर हम स्टैक की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा लीफ होता है, मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर हम क्यूज की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा फीफो होता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। उसी तरह अगर हम नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो क्या होता है, जो एक सीक्वेंस में ना हो। सिंपल बात, अगर लीनियर सीक्वेंस में है तो नॉन लीनियर क्या होंगे, जो सीक्वेंस में ना हो,
ठीक है? तो उसमें जैसे हमने ट्रीज़ की बात करी, उसमें कोई लाइन नहीं बन रही। अगर ये घर को अगर हम ये वाला देखें, ये क्या है हमारा ग्राफ बन जाता है। इसमें क्या है अलग-अलग घर हैं, जो किसी न किसी रोड के थ्रू, किसी न किसी ब्रिज के थ्रू कैसे भी आपके कनेक्ट है। बट ये क्या है, इनके बीच में नोड्स हैं, नोड्स के बीच में क्या है आपकी एजेस हैं और उससे क्या हो रहा है ये जुड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्राफ्स, जिसमें आपके पास नोड्स, एजेस होती हैं। ठीक है, ये आपका ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जैसे कि हमारा फैमिली ट्री का होता है। तो दिस इज ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब फर्दर और ज़्यादा आपको डिटेल में करना है, क्लास में नोट्स होते हैं, यू हैव टू राइट समथिंग, तो उसके लिए मैंने एक ये स्लाइड अलग से ऐड कर दी है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पहले बात करें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की। तो पहली चीज़ क्या होती है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लीनियर ऑर्डर में, मतलब क्या एक सीक्वेंस में, जिसमें हर एक एलिमेंट है जो वो अटैच होता है आपके प्रीवियस से और नेक्स्ट से। मतलब ये एलिमेंट अटैच होगा अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका सिंगल लेवल होता है, इसमें क्या होता है आपका सिंगल लेवल होता है। ये क्या होता है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है कंपैरेटिवली टू नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में डाटा एलिमेंट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन ए सिंगल रन। ट्रेवर्स का मतलब होता है हम उनको पहुंच सकते हैं, एक ही रन में उन पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी इज नॉट यूटिलाइज इन एफिशिएंट वे। क्यों कहा हमने कि इसमें मेमोरी एफिशिएंट वे में यूटिलाइज नहीं होती। सपोज करो, मान लो आपकी जो मेमोरी है, ये मेमोरी है आपकी, और इसमें आपके जो ब्लॉक्स पड़े हैं, एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है और एक यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, मान लो ये 10 के हैं, राइट। अगर ये 10 के है तो हमारे पास कितने फ्री स्पेस पड़े हैं, 30 के पड़े हैं। और हमारा जो अभी एरे है इकट्ठा, उसको क्या चाहिए, 30 चाहिए। बट क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा इसमें, अलग अलग जगह पे ये नहीं हो पाएगा, ये क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, एरेज जो कि स्टैटिक टाइप है, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, सारे क्या है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि ये यूज कहाँ पे होता है। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन में पड़ी हैं वो सारी क्या एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे रेलवे पे हुआ, मेडिकल्स में क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कम टू द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स नाउ, डाटा एलिमेंट्स आर अटैच्ड इन हिरार्कियल मैनर इन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। उसमें क्या होता है हमारे हिरार्कियल मैनर में होते हैं। मतलब हिरार्की क्या, एक के बाद एक। हिरार्की क्या होती है, एक के बाद एक। वो क्या है, किसी ना किसी तरह की हिरार्की होती है उसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास मल्टीपल लेवल्स, इसमें क्या थे हमारे पास सिंगल लेवल्स। ठीक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि हमें अलग अलग मेमोरी लोकेशंस इसमें कनेक्ट होती हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वी विल गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स इन लेटर स्लाइड्स। ओके, अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करें, हम इनको एक ही सिंगल रन में ट्रैवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जैसे हमने इस एग्जाम्पल में समझा, और इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमने किए थे डिस्कस, क्या है हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ्स। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, दीज आर यूज्ड इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमेज प्रोसेसिंग। ओके, अब आता है आपके दूसरे टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स की डिफरेंशिएशन, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक। फाइन, सो व्हाट इज अ स्टैटिक टाइप। स्टैटिक का हमें पता है कि जो हमारे कंपाइल टाइम पे हो। ठीक है, इट इज अ it is a type of data structures where the size is allocated at the compile time। आपको arrays जैसे आप यूज करते हो सी में, तो आपको पहले बताना पड़ता है कि आपका एरे कितने साइज है। सपोज करो मेरे पास एरे ए है, ठीक है, तो आई हैव टू मेंशन इट्स साइज।
ठीक है, तो आपको पहले ही कंपाइल टाइम पे ही बताना होगा कि आपका फिक्स्ड साइज होता है इसमें। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको फिक्स साइज होता है। तो इसमें मैक्सिमम साइज है जो स्टैटिक टाइप में, वो क्या होगा, फिक्स होगा। एग्जाम्पल एरेज। अगर हम डायनेमिक टाइप की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका फिक्स्ड नहीं होता साइज। वो आप रन टाइम में बताते हो। जैसे आप कई बार ले लेते हो ना कई लूप्स के लिए इंटीजर एन, फिर बाद में एन की वैल्यू को एंटर कराते हो, जैसे स्कैन एफ, परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड एन। ये इसका मतलब क्या है, आप इसकी वैल्यू को रन टाइम पे एंटर करवा रहे हो, तो वो क्या होगा, आपका डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो साइज क्या होता है, एलोकेट होता है किस टाइम पे, रन टाइम पे। तो इसका अगर हम मैक्सिमम साइज की बात करें तो वो क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबल होगा। इसके एग्जाम्पल है स्टैक, क्यूज एंड लिंक लिस्ट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।